नमस्कार मित्रों, वेलकम बैक टू माय चैनल द प्राइम फो। दोस्तों, मैं आज आपको पहले 3 फैक्ट्स मोटे मोटे तौर पर बता देता हूँ। पहला फैक्ट, हर साल इंडिया में 35% बिल्डिंग्स कोलैप्स हो जाती है, नीचे आज 10 जाती है। दूसरा फैक्ट, वलसाड़ सिटी जो कि गुजरात में है, वहाँ पे कूड़ा को डंपिंग साइट में ही जलाया गया, जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन, वो तो दिल्ली में तो हालत ख़राब ही है, अब गुजरात साइड भी ये चीज़ पॉपुलर हो रही है, तो एयर पोल्यूशन कॉज होगा। तीसरा फैक्ट, इंडिया में ज़्यादातर रेप केसेस रिजॉल्व ही नहीं होते टाइम पे, जिसकी वजह से जस्टिस डिलेड होता है। आपने निर्भया केस के बारे में तो सुना, जिसको शायद बहुत टाइम लगा था जस्टिस तक आने के लिए। अब इन 3 फैक्ट्स में आपको क्यों सुना रहा हूँ, उसकी एक वजह है करप्शन। करप्शन कैसा करप्शन, तो फिर मैं आपको पहले बता देता हूँ। फर्स्ट फैक्ट, इसमें हमने बात की थी 35% ऑफ बिल्डिंग्स कोलैप्स हो जाती है। क्यों? क्योंकि इंडिया में जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, जिनको पैसा मिलता है, वो करप्ट होते हैं, जिसकी वजह से ढंग से मटेरियल्स नहीं आ पाते, अच्छे लेबर फोर्स नहीं आ पाती, जिसकी वजह से बिल्डिंग्स कोलैप्स हो जाती है। दूसरा फैक्ट, मैंने आपको वलसाड़ के बारे में एक न्यूज़ बताई थी कि डंपिंग साइट में ही कूड़े को जलाया गया। इसमें वलसाड़ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का करप्शन है। तीसरा फैक्ट, जो मैंने आपको रेप केसेस बताया, हाल ही में उन्नाव रेप केस में आपने उसके बारे में सुना होगा, तो उधर भी जस्टिस डिलेड होगा, ये पूरी 90% गारंटी है, क्योंकि इसमें पुलिस सिस्टम और जुडिशरी सिस्टम दोनों का करप्शन है। अब आप ये सोचेंगे कि करप्शन तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हमारी इंडिया की लड़कियां सेफ ही फील नहीं कर पाती, तो इसको रिजॉल्व कैसे किया जा सकता है? इसको रिजॉल्व किया जा सकता है 3 कोशिशों से। कोशिशें या फिर 3 वेज, जो भी आप समझना चाहो समझ लो। पहला तरीका, जहाँ करप्शन नॉर्मलाइज हो चुका है कि भाई वहाँ ऐसे एरियाज है जहाँ पर अगर एज ए गवर्नमेंट ऑफिसर आप अगर करप्शन नहीं लेते हो, तो फिर आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। ऐसे एरियाज़ में लोगों के बीच में जागरूकता फैलानी चाहिए, अवेयरनेस फैलानी चाहिए कि करप्शन ना यूज़ हो, करप्शन ना हो। ये सारी चीज़ें गलत है, इसके बारे में पब्लिक को अवेयरनेस फैलाई जाए। फिर दूसरा तरीका है कि जैसे ही करप्शन पकड़ा जाए कि करप्शन हो रहा है, वैसा पकड़ा जाए, तो उस गवर्नमेंट ऑफिसर के खिलाफ एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। तीसरा तरीका है दोस्तों कि जनरल पब्लिक अवेयरनेस। ये पब्लिक अवेयरनेस वो फर्स्ट वाले तरीके से अलग है, ये जनरल है, मतलब फुल इंडिया, पैन इंडिया, आज की भाषा में कहे तो पैन इंडिया। अगर पूरी जनता एकजुट हो जाए तो करप्शन क्यों नहीं मिट सकता है दोस्तों। मेरा कंक्लूजन इस वीडियो से यही है कि जहाँ एक आदमी पूरी दिन रात मेहनत करके पैसा कमाता है, वो ये करप्ट ऑफिसर्स ऐसे खा जाते हैं पैसा जहाँ से उनकी पिताजी की वो हो कमाई। तो फिर मेरा कंक्लूजन यही है दोस्तों, अगर कोई भी करप्ट ऑफिसर ये वीडियो देख रहा है, तो फिर ज़रा सोचो उनके बारे में। कहीं ना कहीं आपके पिताजी ने भी मेहनत करके आपको इस नौकरी के काबिल बनाया, और आप ही ऐसे करप्शन में पैसा खा रहे जैसे अपने पिताजी की कमाई हो, तो थोड़ा शर्म करो। ऑफिसर्स, थोड़ा शर्म कीजिए। थैंक यू।